Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we will discuss about the form design in our system analysis and design subject. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इनपुट और आउटपुट डिज़ाइंस के बारे में देखा था, उनके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, कैसे वो फुलफिल होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन की, वो हमने देखा था। प्लस इनपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल क्या होता है और आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल क्या होता है, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज वाला जो लेक्चर है वो है फॉर्म्स डिज़ाइन। ये लेक्चर एक छोटा लेक्चर ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं डिटेल में बताने के लिए, बट सिंस क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट्स वाई मैं इसको एक बार कवर करना चाहती हूँ ताकि हमको कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे कि ये टॉपिक कवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहुत स्मॉल टॉपिक है, जल्दी से खत्म होने वाला है, तो प्लीज़ आप लेक्चर में बने रहिएगा। हम इसको आज ही फॉर्म डिज़ाइन वाले टॉपिक को क्विकली फिनिश कर देंगे। तो देखो, फॉर्म डिज़ाइन का क्या मतलब होता है। सी, बोथ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन। आप चाहे फॉर्म्स कह लें या रिपोर्ट्स कह लें, दोनों ही प्रोडक्ट होते हैं किसके, इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन के। एंड आर बिजनेस डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेटा। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या होती है, एक तरीके से बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो स्पेसिफाइड डेटा होता है वो मेंशन होता है। एंड ऑल्सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन। अगर हम डिफरेंस की बात करें फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के अंदर, तो फॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली फॉर्म्स विल प्रोवाइड द फील्ड्स फॉर डेटा इनपुट। डेटा इनपुट के लिए फील्ड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर्म्स तो, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट क्या होता है, बेसिकली दिस इज प्योरली यूज्ड फॉर रीडिंग। रिपोर्ट्स तो क्या हो गई, एक तरीके से एनालिसिस रिपोर्ट हो गई सपोज, ठीक है। या आपने कोई रिपोर्ट कैसे बनाई, किसी चीज को एनालाइज करके इसके बारे में नॉलेज गेन करके आपने उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में बना दिया, ताकि किसी को भी अगर उससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो उस रिपोर्ट्स को पढ़ सकता है। जबकि फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स वो आपकी एंटिटी होगी जिसके अंदर आप फील्ड्स मेंशन करते हो टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। ओके, तो फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, सपोज कोई ऑर्डर फॉर्म हो गया, या एम्प्लॉयमेंट फॉर्म हो गया, या क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, या फिर जैसे सपोज हम कहीं एडमिशन किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तब हम कुछ एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो उस एडमिशन फॉर्म में हम क्या डालते हैं, उस एडमिशन फॉर्म में हम डेटा एंटर करते हैं अपना, ठीक है। जैसे हमें किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो हमें वो एक एडमिशन फॉर्म भरना होगा और उस एडमिशन फॉर्म में हमारा डेटा होता है, ठीक है, कि हमारा नाम क्या है, फादर का नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी क्या परसेंटेज रही थी पास्ट क्लासेस में, ये सब हम फॉर्म्स में मेंशन करते हैं। जबकि रिपोर्ट की अगर बात करें तो सपोज उस कॉलेज ने एक साल के बाद सपोज उस कॉलेज की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो जनरेट होती है, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक रीडेबल फॉर्मेट में होती है जिसमें आप देखते हो कि कॉलेज की थ्रू आउट द ईयर कैसी परफॉर्मेंस रही थी। जब हम फॉर्म डिजाइन करते हैं तो द डिजाइनर शुड नो हु विल यूज देम, मीन्स वो फॉर्म्स को कौन यूज करेगा, वेयर वुड दे बी डिलीवर्ड, कहाँ पे वो फॉर्म्स डिलीवर्ड होंगे, और क्या पर्पस है उन फॉर्म्स का या रिपोर्ट का, ठीक है। तो जब भी कोई फॉर्म डिजाइन होता है तो द डिजाइनर शुड नो हु विल यूज देम, where would they be delivered, and the purpose of the form or report. So during the form design, automated design tools enhance the developer's ability to prototype the form and reports and present them to the end user. जब आप फॉर्म डिजाइन करते हो, ठीक है, जब कोई डिजाइनर फॉर्म डिजाइन करता है तो दे विल टेक अ हेल्प फ्रॉम द ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स। व्हाई? बिकॉज दीज ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स इनहेंस द डेवलपर एबिलिटी टू मॉडल द फॉर्म, मीन्स कि कैसे आपको फॉर्म डिजाइन करना है, उसमें रिपोर्ट्स कैसे डिजाइन करनी है उसमें, एंड जब वो एक प्रॉपर वे में डिजाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स, देन दे यू विल प्रेजेंट दीज फॉर्म्स और रिपोर्ट्स टू द एंड यूजर्स फॉर द इवेल्युएशन। अगर हम गुड फॉर्म डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि अगर कोई फॉर्म आप बना रहे हैं तो वो गुड फॉर्म कब कहलाएगा, उसकी जो डिजाइनिंग है वो गुड कब कहलाएगी, तो उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है टू कीप द स्क्रीन सिंपल बाय गिविंग द प्रॉपर सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन एंड क्लियर कैप्शंस। देखो, फॉर्म के कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें बस इन्फॉर्मेशन डाल दी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं हो तो वो फॉर्म कंप्लीट नहीं कहलाएगा। एक फॉर्म कंप्लीट कब कहलाएगा, जब आप उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस मेंशन कर रहे हो या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस डाल रहे हो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हो विद द क्लियर कैप्शंस। ऑल्सो टू मीट द इंटेंट एंड पर्पस, जो भी जिस पर्पस के लिए वो फॉर्म बनाया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल हो। ऑल्सो टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म विथ एक्यूरेसी, ये मैंने बता ही दिया कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आपका फॉर्म का
ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। टू कीप द फॉर्म अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकन्स, वीडियोस और ब्लिंकिंग कर्सर्स। लाइक सपोज आप कोई फॉर्म है जो ऑनलाइन फॉर्म आप बना रहे हो, तो उसके अंदर आप कुछ उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर कुछ आइकन्स डाल सकते हो, कुछ इंट्रोडक्टरी या एडवर्टाइजमेंट वीडियोस डाल सकते हो, कुछ ब्लिंकिंग कर्सर्स डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो to facilitate the navigation, your form should navigate the user how to fill that form. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो वैसे ये क्वेश्चन जनरली आता नहीं है कि टाइप्स ऑफ फॉर्म्स कौन कौन से हैं, बट क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है और मैं नहीं चाहती कि कई बार होता है ना कि पूरे एग्जाम में बाकी क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से इसको भी आप समझ सकते हो कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमारे पास है अभी सफिशिएंट टाइम, तो हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि आगे जब रिवाइज करेंगे तो हमें इजीली रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ फॉर्म में सबसे पहले आएगा आपका फ्लैट फॉर्म। फ्लैट फॉर्म्स कौन से होंगे? इट इज अ सिंगल कॉपी फॉर्म प्रिपेयर्ड मैन्युअली और बाय अ मशीन एंड प्रिंटेड ऑन अ पेपर, ठीक है। ये एक सिंगल कॉपी फॉर्म होते हैं जो कि या तो मैन्युअली प्रिपेयर होते हैं या मशीन के थ्रू प्रिपेयर होते हैं और पेपर पे प्रिंटेड होते हैं। एडिशनल कॉपीज अगर हमें चाहिए इन फॉर्म्स के लिए तो हम इसके अंदर कार्बन पेपर्स इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन द कॉपीज। सो फ्लैट फॉर्म बेसिकली एक सिंपलेस्ट और इनएक्सपेंसिव फॉर्म होता है टू डिजाइन, प्रिंट एंड रिप्रोड्यूस विच इज यूजेस द लेस वॉल्यूम बिकॉज यू यूज द कार्बन कॉपी फॉर द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ ओरिजिनल फॉर्म। सेकेंड जो टाइप होता है फॉर्म का वो होता है यूनिट सेट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं स्नैप आउट फॉर्म। यूनिट सेट और स्नैप आउट फॉर्म का क्या मतलब है? दीज आर दी पेपर्स विथ वन टाइम कार्बन इंटरलीव्ड इनटू यूनिट सेट्स फॉर आइदर हैंड रिटन और मशीन यूज। आइदर आप हैंड रिटन के लिए यूज कर रहे हो या मशीन के लिए यूज कर रहे हो। जो यूनिट सेट या स्नैप आउट फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर जो पेपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वन टाइम कार्बन इंटरलीव्ड इनटू दी यूनिट सेट्स। तो कार्बन जो है यहाँ पे आपका ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्रेड मीडियम इंटेंसिटी का, ठीक है। जनरली आप ब्लू कार्बन जो है वो बेस्ट होता है आपके हैंड रिटन फॉर्म्स के लिए और ब्लैक कार्बन बेस्ट होता है आपके मशीन यूज के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है इसमें यूनिट सेट में और स्नैप आउट फॉर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म होता है वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप और वी कैन से फैन फोल्ड फॉर्म्स। ये क्या होता है? These are multiple unit forms joined in a continuous strip with perforations between each pair of form. हर पेयर ऑफ फॉर्म्स के बीच में आप प्रीफोरेशन लगाते हो। प्रीफोरेशन का बेसिकली मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ मेकिंग अ होल और होल्स इन समथिंग, ठीक है, या फिर अ सीरीज ऑफ स्मॉल होल्स इन पेपर एटसेट्रा दैट मेक इट इजी फॉर यू टू टीयर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज है कि जितने भी पेयर्स बनेंगे आपके उन पेयर्स के बीच में प्रिफोरेशन होगा। प्रिफोरेशन मींस कि ताकि आप होल्स इंसर्ट होंगे जिससे कि आप इजीली उनको क्या कर सको? सेपरेट कर सको। ये भी एक लेस एक्सपेंसिव मेथड है और किसके लिए? लार्ज वॉल्यूम्स के लिए ये यूज किया जाता है। लास्ट जो है आपका वो है नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर। नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर को हम एनसीआर भी बोलते हैं। तो एनसीआर पेपर्स कौन से होते हैं? ये कार्बन लेस पेपर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? दो केमिकल कोटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कैप्सूल्स बोलते हैं, ठीक है। वन ऑन द फेस एंड अदर ऑन द बैक ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। दो केमिकल कोटिंग होगी, एक कोटिंग तो आपकी फेस के ऊपर होगी उसके पेपर के, और दूसरी जो होगी बैक ऑफ अ शीट ऑफ द पेपर होगी। जैसे ही उनपे प्रेशर अप्लाइड होता है तो दोनों कैप्सूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैट पेपर था जो कि सिंगल कॉपी फॉर्म होता है, मैनुअली भी बना सकते हो, मशीन के थ्रू भी बना सकते हो और उसको पेपर पे प्रिंट कर देते हैं। एडिशनल कॉपीज के लिए कार्बन पेपर्स इंसर्ट कर दिया जाता है। सिंपलेस्ट है, इनएक्सपेंसिव है। यूनिट सेट और स्नैप आउट फॉर्म्स कौन से होते हैं? वन टाइम कार्बन इंटरलिव्ड इनटू यूनिट सेट्स फॉर आइदर हैंड रिटन और मशीन यूज। इसके अंदर कार्बन आप कैसा यूज कर सकते हो? आइदर ब्लू और ब्लैक। ब्लू कार्बन आपका हैंड रिटन फॉर्म्स के लिए यूज होता है और ब्लैक कार्बन आपका बेस्ट होता है मशीन यूज के लिए। कंटिन्यूअस स्ट्रिप और फैनफोल्ड फॉर्म्स में क्या होता है? जो पेयर ऑफ फॉर्म्स होते हैं उनके बीच में प्रीफोरेशन इंसर्ट किया जाता है, मींस होल्स इंसर्ट किए जाते हैं, सो यू कैन इजीली टेयर आउट। ओके, ये भी लेस एक्सपेंसिव मेथड है और ये लार्ज वॉल्यूम्स के लिए यूज किया जाता है। एनसीआर पेपर्स कौन से होते हैं? जो कि कार्बन लेस पेपर होते हैं। इसके अंदर आपकी दो केमिकल की कोटिंग्स होती है, उन कोटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स, ठीक है। तो एक कैप्सूल आपका
फेस पे होता है पेपर के और एक कैप्सूल जो होता है बैक ऑफ अ शीट ऑफ पेपर होता है। तो जैसे ही दोनों इस पे पेपर पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है तो दोनों कैप्सूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आपकी इमेज क्रिएट होती है। सो दैट्स इट फॉर दी फॉर्म डिजाइन। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो भी इसको मैंने समझा दिया है, तो बहुत छोटा सा लेक्चर है, प्लीज इसको कवर कर लीजिएगा, लेक्चर बीच में मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि हमारा एम है कि हम जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंशन है हम वो सारे कवर करें। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।